पर यूथ के नाम से नौजवानों ने टीम बनाई है, कमेटी संगठन कह लीजिए। इन लोगों के द्वारा आयोजित राजभर महाराजा सुहेल देव जयंती का कार्यक्रम आयोजित था और आप लोगों के अनुरोध पर मैं इधर सर, वर्तमान समय में जो हमारे देश की परिस्थिति बनती जा रही है, एक तरफ किसान धरने पे बैठा हुआ है और दूसरी तरफ सरकार अपनी लाई हुई बिल पे अडिग है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये सरकार हिटलर शाही रवैया अख्तियार की है। चीन भारत में घुस आया है। चीन के बॉर्डर पे कटीला तार लगाने के लिए इनके पास पैसा नहीं है। वहाँ नुकीले तार लगाने के लिए इनके पास पैसा नहीं है। लेकिन किसानों के साथ जिस तरह का ये काम कर रहे हैं, एक तीनों कृषि बिल जो ले आए हैं, ये किसानों के गले में एक तरह से फंसरी लगाने का इन्होंने उपाय बना दिया है। देखिए, हमारे समझ में नहीं आता कि ये लोग बैठे हुए सदन के अंदर ये कह रहे हैं कि हम वो बिल ले आए हैं जो किसानों का हित है। पहला इनका है कानून कि किसान अनाज किसी भी प्रदेश में बेच सकता है, तो रोक कहाँ थी? रोक तो थी नहीं। लेकिन इसी बिल के आड़ में दूसरा बिल इनका है कि हम कॉन्ट्रैक्ट पे खेती देंगे उद्योगपतियों को, 25 साल के लिए लीज पे किसान देगा और वो जो खाद देगा, बीज देगा, पानी देगा, अनाज जब पैदा होगा अच्छे क्वालिटी का होगा तो वो खरीदेगा। मान लिया कि 3000 कुंटल का वो गेहूं तय किया और गेहूं की पैदावार जो उसका मानक है उससे मान लीजिए 1 mm कम हो गया, तब वो कहेगा कि 800 कुंटल लेंगे या 1200 लेंगे। अब किसान अगर नहीं बेचेगा, नहीं उनको देगा तो दूसरे को दे भी नहीं सकता। अगर वो किसान अपना लड़ना चाहे तो वो जाएगा कहाँ? SDM के यहाँ। किसान 500 का वकील करेगा, उद्योगपति 5000 का करेगा, तो उद्योगपति की बात मानेगा। तीसरा ये कानून ले आए हैं कि एक प्रदेश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने पूरे देश में एक संविधान दिया है कि कालाबाजारी को रोकने के लिए। इन्होंने इसी कानून के आड़ में कालाबाजारी को बढ़ावा देने के लिए तीसरा कानून है कि कोई भी व्यक्ति कितना हो भंडारण करे, कोई उस पर रोक नहीं है। जो रोक थी उसको हटा दिया। सर, बात करते हैं MSP पे। सर, MSP पे प्रधानमंत्री मोदी जी बार बार कह रहे हैं कि MSP खत्म नहीं होगी। क्या विपक्ष को प्रधानमंत्री मोदी जी की बात पर विश्वास नहीं है? देखिए, मोदी जी ने अब तक जो बोला है 100% उनकी बात झूठ साबित हुई। उन्होंने बोला था देश बिकने नहीं दूंगा, देश बेच रहे हैं। अभी बजट देखा है आपने, बजट में उन्होंने रेलवे का दिया, हवाई अड्डा का दिया, तमाम BCCL का दिया, तमाम चीज़ों को बेचने का उन्होंने बिल पास कराया, बजट में प्रावधान दिया। रेलवे बेच दिया, बैंक बेच दिया, LIC बेच दिया, कोयले की खदान बेच दिया, ये बेच दिया। ये कहे थे जनता के बीच में कि हम 15-15 लाख रुपया देंगे, नहीं दिया। इन्होंने कहा था कि 2 करोड़ हर साल नौजवानों को रोजगार देंगे, उसको भी नहीं दिया। इन्होंने कहा था कि महंगाई हम कम करेंगे, उसको भी नहीं किया। तो किस बात पे जनता विश्वास करे? इनके कौन सी बात, एक सिंगल बात बता दीजिए ये अपने बात पर खरे उतरे हों। इस नाते किसानों का भरोसा नहीं इनके ऊपर, पूरे देश का भरोसा टूट गया है, इन्होंने खो दिया भरोसा। जी सर, किसानों के नेता राकेश टिकैत जी ने कहा है कि अब विपक्ष जो है अपनी जिम्मेदारी को निभाए और जेल भरो आंदोलन की शुरुआत करे। तो सर, विपक्ष कहाँ देखिए, विपक्ष की बात तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं सदन में रहा हूँ और विधानसभा, उत्तर प्रदेश विधानसभा के अंदर सत्ता में रह करके मैं मिनिस्टर था, तब सपा, बसपा, कांग्रेस, इन तीनों की विपक्ष की भूमिका मैं निभाया था 18 महीने सत्ता में रह के। और उसके बाद ये लोग बोलने की हिम्मत नहीं। मैं तो खुद अकेले घूम रहा हूँ पूरे प्रदेश में, और अभी कल गोंडा था, आज आपके बीच में, कल बलिया रहूँगा। डेली हम जागृत कर रहे हैं कि आपकी ही ज़मीन पर आपको मजदूर बना करके मजदूरी करने के लिए कानून ला दिया है। इससे अगर बचना चाहो, इस बिल को वापसी के लिए, आंदोलन के लिए तैयार हो जाओ। सर, मिशन 2022 को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, भागीदारी संकल्प मोर्चा हमने बनाया है। देश और प्रदेश गठबंधन की राजनीति से जूझ रहा है। उसमें हमने असदुद्दीन ओवैसी जी की पार्टी MIM है, बाबू सिंह कुशवाहा की पार्टी, कृष्णा पटेल की पार्टी, प्रेमचंद प्रजापति, बाबू रामपाल, रामसागर बिंद, रामकांत कश्यप, अनिल चौहान, ओम प्रकाश राजभर, ये 9 लोग मिलकर के हम लोगों ने पार्टी बना लिया है। और हम लोगों ने अपना दरवाजा खोल रखा है। निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी,
जो लोग भी प्रदेश में बहाली चाहते हैं, देना चाहते हैं, वो भागीदारी संकल्प मोर्चा में आवे, नहीं तो भागीदारी संकल्प मोर्चा 403 सीट पर चुनाव लड़ेगा, उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी। सर, क्या जो उत्तर प्रदेश की जो मुख्य विपक्षी पार्टियां हैं, सपा, समाजवादी पार्टी, बसपा, क्या दोनों लोगों से गठबंधन की बातचीत कोई? कहाँ विपक्ष में है? विपक्ष में तो हम खुद हैं। आपने देखा ना, 18 महीने हम विपक्ष में बोलते हैं। आज भी हिम्मत है किसी के योगी मोदी अमित शाह के खिलाफ बोलने की? अगर हिम्मत है तो ओम प्रकाश राजभर के पास।